बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री का हम अध्ययन कर रहे हैं। 8वें अध्याय को हमने पिछले सत्र में शुरू किया था और बीच में हमें रोकना पड़ा था क्योंकि अद्भुत अद्भुत बातें प्रभु हमें वचन से सिखा रहा था। अब हम 10वीं आयत से 8 अध्याय की 10वीं आयत से आगे पढ़ेंगे और सीखेंगे, लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, आप इस पृथ्वी पर उतर कर आए, आप धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गए ताकि हम आप में धनी हो जाएं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए। सारी महिमा आपको हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके लिए 10वीं आयत पढ़ूं उससे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि दे दूं ताकि आपको याद आ जाएगा हम कहाँ हैं और क्या सीख रहे हैं। 8वें अध्याय के अंदर पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को प्रोत्साहित करना चाहता है और उनसे कहता है कि जिस विषय को तुमने शुरू किया था, और वो विषय क्या है? भेंट इकट्ठी कर कर यरूशलेम तक पहुंचाने की बात हो रही है। मैं उसकी आयतें आपको दूंगा तो वो पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। और वो कुरिन्थ के विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए मकिदुनिया के विश्वासियों के बारे में कहता है कि कैसे कंगालपन के बावजूद भी उन्होंने दान एकत्रित किया और बार बार पौलुस से विनती करी कि हमारी भेंट को आप ले जाएं, स्वीकार करें और यरूशलेम में पहुंचाएं। तो ये कौन सी भेंट की बात हो रही है? आप पूछेंगे ये रेगुलर ऑफरिंग्स की बात हो रही है क्या, ये स्पेशल ऑफरिंग्स की बात हो रही है क्या? मैं आपको ये सारी आयतें मैं आपको देता हूँ। मेरे साथ पहला कुरिन्थी उसके 16वें अध्याय में आई। पहला कुरिन्थी 16वां अध्याय और उसकी शुरुआती आयतों को मैं पढ़ूंगा, सुनिए। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। पौलुस ने उन्हें पिछली पत्री के अंदर याद दिलाया था कि जब तुम एकत्रित होते हो सप्ताह के पहले दिन, तो तुम कुछ अंश अलग कर लिया करो ताकि जब मैं आऊँ तो मुझे एक कलेक्शन लेना ना पड़े। तो कलेक्शन किस बात की हो रही थी? रोमियों की पत्री 15वें अध्याय में आई और उसकी 24 आयत से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊँगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊँगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा कुछ जी भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुँचा देना। 25वीं आयत। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकिदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। पौलुस की ये इच्छा थी कि जहाँ जहाँ उसने सेवा किया था वहाँ पर मंडलियाँ दान एकत्रित करें, और न केवल दान लेकिन उनके प्रतिनिधियों को इस दान के साथ पौलुस के साथ यरूशलेम भेजें। और इसलिए गलातिया की मंडलियों को उसने लिखा। मकिदुनिया की मंडलियों ने तो स्वेच्छा से उसे कहा कि हमारी भेंट को आप लेकर जाइए। कुरिन्थ को वो लिख रहा है और उसका इरादा है कि इन मंडलियों में से एक अच्छा खासा दान इकट्ठा कर कर यरूशलेम पहुंचाए। क्या कारण होंगे ये दान एकत्रित करने के? ऐसा कहते हैं कि यरूशलेम में उस समय पर अकाल था और यहूदी विश्वासियों की मदद करने के लिए पौलुस ये दान एकत्रित करवा रहा था। लेकिन एक जगह वो कहता है, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा दान यरूशलेम में स्वीकार हो जाए। गैर यहूदियों के द्वारा दिया गया दान यहूदियों द्वारा स्वीकार किया जाना, इसलिए पौलुस प्रार्थना करने के लिए बोलता है। दान एकत्रित कर रहा है अलग अलग मंडलियों से और उनसे कह रहा है, मुझे ही नहीं तुम्हारे प्रतिनिधियों को भी भेजना, ताकि कोई मुझ पर डाउट नहीं करे कि इसने ले लिया होगा या पहुंचाया होगा कि नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, पारदर्शिता। आर्थिक मामलों में आप आगे की आयतों में देखेंगे बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे के साथ पारदर्शिता रखें। कभी कभी सभ्यता को लेकर, कभी कभी आदत को लेकर, कभी हमारे पास अच्छे नमूने नहीं रहते, इसलिए हम पारदर्शी होना नहीं चाहते। एक व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत साल पहले किसी ने मुझे 500 रुपये हाथ में दिए और देने के बाद कुछ नहीं कहा, बोला हाथ में रखो, तुम टीम में जा रहे हो, काम आएंगे। ठीक है,
टीम में थे। ये 500 रुपये लेकर मैंने टीम पर खर्च किया, अपने आप पर भी खर्च किया, थोड़ा गाड़ी में तेल डाला, थोड़ा चाय पानी किया। उस समय पर 500 रुपये बहुत बड़ी बात थी, बड़ा रकम था। आज के मान लीजिए 5,000 या 10,000 रुपये के बराबर। तो क्या हुआ, जब दिन निकल गए, 7 दिन पूरे हो गए, तो उसके पश्चात जिसने मुझे वो 500 रुपये दिए थे, उन्होंने मुझसे कहा हिसाब लाओ। मैं तो चौंक गया, बिल्कुल घबरा गया और बहुत ख़राब लगा कि इन्होंने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मुझ पर शक कैसे किया। मैं रोने लग गया उनके सामने। मैंने उनसे कहा आपको बोलना चाहिए था जब आपने ये 500 रुपये मुझे दिए कि मैं हिसाब लूँगा, तो मैं हिसाब रखता। मैंने तो हिसाब रखा ही नहीं है। मैंने तो सब कुछ टीम में और अपने आप की ज़रूरतों पर कर दिया। आप बोलते तो मैं करता। मैंने तो सोचा आपने मुझे इनाम दिया है या गिफ्ट दिया, इसलिए मैंने खर्च कर दिया जैसे मुझे ज़रूरत हुई, आवश्यकता हुई। उन्होंने मुझसे उस दिन कहा, एक एक रुपया का हिसाब रखना मैं आपको सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ये आपके साथ किया। मैं तो और भी रोने लग गया। मैंने बोला प्रभु, मैं परीक्षा में फ़ेल हो गया, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैंने सीखा कि पैसों का हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी है, और विशेष करके कलीसियाई दान का, अन्य लोगों के द्वारा दिए गए भेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा है हमारे जीवन के ऊपर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक बार और मैं आपको लौटा कर लेकर आऊँ। बात हम कर रहे हैं यरूशलेम लेकर जाना है भेंट, और कौन दे रहा है? अलग अलग मंडलियाँ दे रही हैं। पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों को गलातिया से, अन्य जगहों से प्रेरित कर कर प्रतिनिधियों को लेकर ये भेंट यरूशलेम जाएगा। और अभी हमने देखा क्यों पहुंचा रहा है। ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यरूशलेम में अकाल पड़ा है और वहाँ के यहूदी विश्वासियों को मदद पहुंचानी ज़रूरी है। एक और बात है, पौलुस चाहता है, अपनी पत्री में एक जगह लिखता है कि जिस प्रकार तुमने यहूदियों से सेवा पाई है, तो तुम गैर यहूदी होकर उनकी सेवा करो, ताकि तुम एकता के बंधन में तुम रह सको। खूबसूरत कारण। देने के कई कारण हो सकते हैं, देने के तरीके भी कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि जैसा परमेश्वर का पुत्र मसीह धनी होकर भी कंगाल हो गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं, उस अनुग्रह के कारण हमें दूसरों की मदद करनी है, सहायता करनी है। तो हम कहाँ थे? एक बार और 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उस कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अब 10वीं आयत, इस बात में मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। 1 साल हो गया पिछली पत्री को लिखकर, और उसमें उसने लिखा था सप्ताह के पहले दिन तुम एकत्रित करना भेंट को, ताकि मैं जब आऊँ तो कलेक्शन करना ना पड़े। और वो कह रहा है 1 साल से मैंने तुम्हें कहा है और तुमने वो काम शुरू कर दिया होगा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ। 11वीं आयत, इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। कभी कभी अपन इच्छा तो करते हैं, शुरू तो करते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते। इस पीढ़ी के अंदर अगर एक बीमारी है तो वो ये बीमारी है, शुरू करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। बहाना कोई सा भी हो, दोष लगाने के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं जिम्मेदारी हमारी है। अगर शुरू किया है तो पूरा भी करना है। कुछ ऐसा ही पौलुस यहाँ पर कह रहा है, इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। दबाव में नहीं, जो तुम कर नहीं सकते ऐसा नहीं, जितना तुमसे बन पड़ता है उतना करो। देखिए, मसीही जीवन के अंदर देने के विषय में एक बहुत बड़ी बात यह है, प्रभु हमसे देने को जब कहता है तो वो हमें फ्री रखता है और हमसे कहता है जितना तुम दे सकते हो उतना दो, कोई दबाव नहीं। एज यू आर एबल। कभी कुछ नहीं होगा आपके पास, कभी थोड़ा बहुत होगा, कभी ज़्यादा होगा, ये सारी अवस्थाएं बदलती रहेंगी, लेकिन मुझे और आपको क्या आदेश है? अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। पौलुस कह रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों को, जितना तुमसे बन पड़ता है उससे पूरा करो। 8वें अध्याय की 3री आयत में हमने ये बात देखा था, उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर, वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। जितना उनकी क्षमता थी उन्होंने दिया। आगे 12वीं आयत, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। आपने तैयारी कर ली,
आप देना चाहते हो लेकिन हाथ में है ही नहीं, तो आप कैसे दोगे? लेकिन आपने मन बनाया था देना है और हाथ में है, फिर भी नहीं दे रहे हो। ये तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक बार और, यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। 13वीं आयत, ये नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। मैं नहीं चाहता कुरिन्थ के भाइयों बहनों कि तुम ऐसे दो कि तुमको तकलीफ हो और जिन्हें मिले वो ऐश करें। मैं ऐसा नहीं चाहता। ये नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। 14, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए। बराबरी के विचार से, तुम बराबर हो ऐसा नहीं, बराबरी के विचार से। देखिए, कुरिन्थ के विश्वासी धनी थे, हर बात में वे लोग धनी थे। मकिदुनिया के विश्वासी कंगाल थे। और पौलुस कह रहा है, यहाँ का उदाहरण लेकर अब मैं यरूशलेम के विश्वासियों की बात कहूँगा, और कह रहा है बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए। तुम्हारे पास है तो ही देना, और जब तुम जो है उसमें से देते हो तो जिनके पास नहीं है उनकी आवश्यकता पूरी होती है। आगे, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। क्या मालूम कभी समय बदल जाए, पासा पलट जाए, कभी उनको प्रभु देगा और वे तुम्हें लौटा सकेंगे। अब पैसों से लौटा सकते हैं, सेवा से लौटा सकते हैं, प्रार्थना से लौटा सकते हैं, और उपवास से लौटा सकते हैं। हमें नहीं मालूम कैसे लौटाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, इक्वेशन बराबर का हो जाएगा, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। 15, जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसको कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। निर्गमन की पुस्तक 16वें अध्याय में मन्ना गिरता है, और जो तंबू में रहते थे उन्हें आदेश था कि मन्ना गिरेगा, जाकर एकत्रित करना, जितना चाहिए उतना ही एकत्रित करना, और सबत के दिन तुम्हें एकत्रित नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस डे, उससे पहले वाले दिन तुम्हें डबल एकत्रित करोगे ताकि वो पूरा हो जाए। अब लोगों को डर, लोगों को शक, कुछ लोगों ने क्या किया, एक्स्ट्रा होर्डिंग कर लिया, थोड़ा और ले लिया, क्या मालूम कल गिरे ना गिरे, रख लेते। तो जो एक्स्ट्रा था उसमें कीड़े पड़ गए, और जिन्होंने कम लिया, ले ही नहीं सके, तबीयत खराब थी या जो भी हो, उनको पूरा पड़ गया। मतलब प्रभु का हाथ उस व्यवस्था पर था। यह वचन मुझे और आपको सिखा रहा है, प्रभु का हाथ मेरे और आपके ऊपर भी है। जब प्रभु के वचन के नियमों का पालन हम करेंगे, विशेष करके आर्थिक मामलों में प्रभु के वचन का पालन हम करेंगे, तो न तो कमी होगी और न बढ़ती होगी। मतलब हमारी आवश्यकताएं पूरी होती चली जाएंगी। तो फिर मैं धनी नहीं बनूंगा क्या? मैं रिच एंड फेमस कैसे बनूंगा? प्रभु के राज्य में उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन यहाँ इतना ही मुझे कहना काफ़ी है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। अब देखिए 16वीं आयत से, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है। तीतुस की बात फिर आ रही है। आपको याद है, तीतुस कुरिन्थ से अच्छी खबर लेकर आया है, और वो एक्साइटेड है, खुश है कि उन्होंने मेरा भी स्वागत किया, मुझे भी स्वीकार किया, और आपके प्रति पौलुस भाई, आपके प्रति उनके दिल में बहुत जोश है। ये सारी बातों को अब पौलुस एक बार और कहेगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। मतलब एक और बार भेज रहा है वो ऑफरिंग, वो भेंट कलेक्ट करने के लिए, अपनी इच्छा से गया। हमने तो प्रेरित किया था, दबाव नहीं डाला तीतुस के ऊपर भी, तुम्हारे ऊपर भी नहीं डाल रहे हैं, दो ऐसा नहीं, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। और तीतुस ने भी अपनी इच्छा से फिर से एक बार और तुम्हारे पास आने का निर्णय किया। अब 18, हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है। नाम नहीं लिखा है, लेकिन उसको भी भेजा है जो सुसमाचार के मामलों में प्रख्यात है मंडलियों में। नाम नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? एक और जन के बारे में आगे आएगा, उसका भी नाम नहीं लिखा है। पौलुस किन कारणों से वो नाम नहीं लिख रहा है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हम इतना जानते हैं, उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसियाओं में
फैला है। आगे, और इतना ही नहीं परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। ऐसा लगता है मकिदुनिया की मंडलियों ने इस व्यक्ति को ठहराया था कि वो पौलुस और उसके दल के साथ यरूशलेम को जाए इस भेंट के साथ। एक बार और, परंतु वो कलीसिया द्वारा ठहराया गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम ये सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? एक बार एक शख्स ने मुझे पूछा, मैं भी घबरा गया वो सुनकर, आप सेवा क्यों करते हो? मैं भी एक बार तो मैं सोचने लगी ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। उनके उद्देश्य स्पष्ट थे। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि आप दुख उठाकर सेवा क्यों करते हो, और कुछ कर लो ना आप, और कुछ कर लो ना। पौलुस कह रहा है हम ये सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। 20, हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष न लगाने पाए। पौलुस कह रहा है पैसों का मामला है, दूसरे के पैसों का मामला है, और तीसरी जगह पहुंचाने का मामला है, इसलिए हम ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसे तरीके से इसको एडमिनिस्टर करते हैं कि कोई हम पर दोष न लगाए। 21, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। परमेश्वर और मनुष्य दोनों के निकट भली होना जरूरी है। हमको फेवर, कृपा दृष्टि परमेश्वर की भी चाहिए, साथ साथ मनुष्यों की भी कृपा दृष्टि चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ये बात भी सही है कि हम जिम्मेदार परमेश्वर के सामने भी हैं, अन्य मनुष्यों के भी सामने हैं। 22, हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है। एक और गुमनाम आदमी, हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। उत्साह पौलुस के लिए बहुत प्रिय विषय था। सेवा करो, प्रार्थना करो, जाओ, देव, जो कुछ करो उत्साह से करो। 23, देखिए, यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे, पौलुस अब जिन्हें भेज रहा है उनके बारे में एक बार और गवाही पेश कर रहा है। देखिए क्या कहता है, यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है। इन दोनों के विषय में अगर कोई पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। तीतुस मेरा भाई, तुम्हारा सहकर्मी, और ये दोनों जन जो तीतुस के साथ आए हैं, ये कौन है? मसीह की महिमा है। आपके लिए कोई कहेगा क्या? आप मसीह की महिमा है। हमारा जीवन, हमारा उठना बैठना, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग हमें देखकर कहने पाए ये मसीह की महिमा है। 24, अतः अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। कुरिन्थ के विश्वासियों को पौलुस लिख रहा है, हमारा प्रेम और हमारे घमंड को तुम सिद्ध करके दिखाओ। पहले तुमने एक बार कर दिया है, तुम परीक्षा में पास हो गए हो, तीतुस ने अच्छी खबर पहुंचाई है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, मैं भाइयों को भेज रहा हूँ, इन तीनों को भेज रहा हूँ, अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है। देखिए घमंड, हम तुम्हारे विषय में घमंड करते, तुम हमारे विषय में घमंड करो, प्रभु की महिमा हमारे जीवनों से इस संबंध से होती जाए। वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने, एक कलीसिया नहीं, कलीसियाओं के सामने। मकिदुनिया के अंदर हमने देखा कम से कम 3 कलीसियाओं के नाम हम जानते हैं। कौन कौन सी? बीरिया, थेसलोनिका और फिलिपी। और फिर कुरिन्थ की मंडलियां हैं, एक नहीं और भी हो सकती हैं। तो कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। पौलुस ने 8वें अध्याय के अंदर अद्भुत तरीके से हमें मकिदुनिया का उदाहरण दिया है और साथ ही साथ साथियों का उदाहरण दिया है, और हमें यह बताया है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह धनी होकर भी कंगाल हो गया, उसके अनुग्रह से हमको दूसरों की मदद करने में हाथ पीछे नहीं हटाना है, खड़े रहना है, मदद करना है। और जितना हमसे बन पड़ता है, जितना प्रभु अनुग्रह करे, उतना हमें निरंतर दूसरों की मदद करती रहनी है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।